महाराष्ट्र में सरकार बनने के लिए सिर्फ 72 घंटे होंगे। मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में गुरुवार देर शाम महाविकास अघाड़ी के 3 घटक दलों के प्रमुख नेताओं की बैठक हुई है। इस बैठक में कांग्रेस के बालासाहेब थोराट और सतेज पाटिल, शिवसेना यूबीटी की तरफ से सांसद संजय राउत, अनिल देसाई और एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल शामिल रहे। 2.5 घंटे तक चली बैठक के बाद महाविकास अघाड़ी के ये सभी नेता एक साथ शरद पवार से मिलने उनके सिल्वर ओक बंगले पर पहुंचे। इसके बाद निकलकर उद्धव ठाकरे से मातोश्री जाकर मुलाकात कर बैठक की जानकारी भी शेयर की। सूत्रों की माने तो महाविकास अघाड़ी के प्रमुख नेताओं ने बैठक कर सरकार बनाने की रणनीति और विधायकों को संभालने पर विस्तृत चर्चा की है। इस दौरान मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पर भी चर्चा की गई। साथ ही इस बात पर मंथन किया गया कि सरकार गठन में निर्दलीय और बागी नेताओं की अहम भूमिका हो सकती है। ऐसे में निर्दलीय और चुनाव लड़ने वाले बागी नेताओं के साथ संपर्क बनाने का भी प्लान बना है। बालासाहेब थोराट और जयंत पाटिल को बागी नेताओं के साथ संपर्क बनाने के मिशन में लगाया गया है। इतना ही नहीं, महाविकास अघाड़ी के विधायक न टूट जाए, इसके लिए भी रणनीति बनाई गई है। नतीजे आने के साथ ही जीतने वाले सभी विधायकों को मुंबई लाने का प्लान बनाया गया है। एमवीए में सीएम पद को लेकर खींचतान। महाविकास अघाड़ी नेताओं की बैठक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के उस बयान के बाद हुई जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनेगी। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी और सरकार बनाएगी। नाना पटोले के बयान पर उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि महाविकास अघाड़ी सरकार बनाएगी, लेकिन सीएम किसका होगा ये फैसला तीनों पार्टियां बैठकर करेंगी। ऐसे में साफ है कि सीएम पद को लेकर महाविकास अघाड़ी नेता में खींचतान तो है। इसके चलते ही देर शाम बैठक हुई ताकि आपसी मतभेद न हो और मुख्यमंत्री पद को लेकर गठबंधन में दरारें न आए। मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में महाविकास अघाड़ियों ने ये बैठक बुलाई थी जिसमें सीएम पद का फॉर्मूला भी तय किया गया। जहां एक तरफ सीएम की चर्चा तूल पकड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ अघाड़ी में शामिल दल जिसके विधायक अधिक होंगे उसका ही सीएम बनेगा, ऐसा कह रहे हैं। इस तरह नतीजे आने के बाद तीनों दलों के विधायक सीएम पद के लिए नेता का चयन करेंगे। ये प्रोसेस काफी डेमोक्रेटिक सुनने में है। नाना पटोले के बयान को शरद पवार ने गंभीरता से लिया। उन्होंने एमवीए नेताओं को हिदायत दी है कि जब तक चुनावी नतीजे नहीं आ जाते बयानबाजी से बचा जाए। एक दूसरे के खिलाफ ऐसे बयान न दिए जाए जिससे कि गठबंधन में तनाव निर्माण हो और उसका फायदा महायुति उठाए। 20 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा के लिए मतदान एक ही चरण में संपन्न हुआ। राज्य में इस बार 65% से ज्यादा वोटिंग हुई, जो पिछले 30 वर्षों में सबसे ज्यादा है। ये 6 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव की तुलना में लगभग 4% अधिक है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार इतने बड़े मतदान का बड़ा प्रतिशत सत्ता परिवर्तन के संकेत दे सकता है। कुल 10 में से 6 एग्जिट पोल्स का अनुमान है महायुति को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। एग्जिट पोल्स के अनुसार जनता का झुकाव अघाड़ी की ओर भी है। वहीं कुछ पोल्स त्रिशंकु विधानसभा की संभावना यानी हंग पार्लियामेंट की संभावना जता रहे हैं। इन आंकड़ों के बीच मुख्य सवाल है, वृद्धिशील मतदान का लाभ किसे मिलेगा? एग्जिट पोल्स में बढ़त को लेकर महायुति में भी एक आत्मविश्वास है। शिंदे गुट और भाजपा के वरिष्ठ नेता लगातार बैठकों में व्यस्त है। नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा, हम जनता के विश्वास के साथ सरकार बनाएंगे। महाविकास अघाड़ी, कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार गुट अघाड़ी के नेता संयमित है। कांग्रेस नेता पटोले के बयान में क्या कहा गया वो भी बताते हैं। एग्जिट पोल्स के बाद जो मुद्दे चर्चे में है वो है बढ़ा हुआ मतदान में 6.5% की वृद्धि से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग अलग समीकरण बन रहे हैं। ये वृद्धि किसके पक्ष में जाएगी इसे लेकर मतभेद भी है। नतीजों का प्रभाव क्या होगा? अगर त्रिशंकु स्थिति बनती है तो निर्दलीय उम्मीदवार निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। शिंदे गुट और बीजेपी ने तो कह दिया है कि वे निर्दलियों को साथ लाने के लिए तैयार है। अब महाविकास अघाड़ी की आपात बैठक। कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी के शीर्ष नेता 23 नवंबर के नतीजों से पहले मुंबई में ये बैठक कर रहे हैं। इस बैठक का मकसद नतीजों के बाद की रणनीति है। नंदगांव विधानसभा में चुनावी झगड़े के चलते 7 प्राथमिकी दर्ज भी की गई है। हालिया अपडेट में पिंपड़ी सीट से एनसीपी उम्मीदवार अन्ना बनसोडे ने दावा किया, जीत हमारी होगी। कई स्थानों पर गाड़ियों में शराब और पैसे भी बरामद किए गए। महायुति का दावा है, सरकार बनाने के लिए हमारे पास बहुमत होगा।
महाविकास आघाड़ी का रुख है, हम स्पष्ट बहुमत या गठबंधन के लिए तैयार है। निर्दलियों की भूमिका भी अहम होगी। विधानसभा नतीजे सिर्फ राज्य के ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय रणनीति और राजनीति को भी प्रभावित करेंगे। क्या महायुति अपना वर्चस्व दिखा पाएगी या महाविकास आघाड़ी सत्ता में वापसी करेगी? सभी की निगाहें 23 नवंबर के फैसले पर टिकी है। खैर, इस खबर में तो बस इतना ही। आप अपने विचार क्या सोच रहे हैं कमेंट्स में जरूर बताएं। इससे जुड़ी हमारी पूरी कवरेज भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। बाकी देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए भी जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।